शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। विघ्नों को नष्ट करना हो, विघ्नों को दूर करना हो, तो केवल एक तत्व परमपिता परमात्मा का अभ्यास करते जाना। जो योगाभ्यासी, योग को अपना करके चलने वाले जितने भी योगी है, योगाभ्यासी है, वो यदि इन विघ्नों को नष्ट करना चाहते हैं तो एक ईश्वर का निरंतर अभ्यास करते जाएं। इन विघ्नों को रोकने का मात्र एक ईश्वर ही है जो रोक सकते हैं, और दुनिया में और कोई नहीं रोक पाएगा। योग को रोकने वाले जितने बाधक बताए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व और श्वास प्रश्वास, इन सारे विघ्न उपविघ्नों को यदि रोकना है तो ईश्वर के माध्यम से, ईश्वर के अभ्यास से ही हम इन समस्त विघ्न उपविघ्नों को बिल्कुल रोक सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और अपने मार्ग में अग्रसर होकर के समाधि को पा सकते हैं, आत्मा परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं और अपने प्रयोजन को पूरा कर सकते हैं। एक तत्व अभ्यास, परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करना होगा। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को अपने समक्ष लाना होगा। वेद रूपी शब्द प्रमाण के माध्यम से इस सृष्टि को देख करके ईश्वर को अनुमान प्रमाण के माध्यम से अनुभव करते हुए, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण के आश्रय से ईश्वर को निरंतर अनुभव करते जाना, ईश्वर की व्यापकता को, ईश्वर की सर्वज्ञता को, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को, ईश्वर की न्यायकारिता को अनुभव करना है। इसलिए वेद कहता है, सपर्यगा क्षुक्रमकाय मव्र नमस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्यथोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को जब व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है, तो वह व्यक्ति कभी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो ईश्वर से विरुद्ध हो, ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ना हो। वो सदा ईश्वर प्रणिधान करता हुआ, ईश्वर की अनुभूति करता हुआ इन समस्त पापों से बचेगा, ईश्वर के अनुरूप ही चलेगा, उसी की आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ही यही है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। जब व्यक्ति इस रूप में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है तो उसे ये बोध होता है, अनुभूति होती है कि ईश्वर मेरे लिए कितने महत्व है, कितना महत्व रखता है मेरे लिए ईश्वर, कितनी उपयोगिता है मेरे लिए, कितने लाभकारी है मेरे लिए। यदि मैं ईश्वर को नहीं अपनाऊंगा तो कितनी बड़ी हानि उठाऊंगा। जब इसका बोध व्यक्ति को हो जाता है तब उसको एहसास होता है ईश्वर मेरे लिए सब कुछ है। हम लोग बोला करते हैं
त्वमेव माता च पिता च त्वमेव। ईश्वर को माता, पिता, बंधु, सखा सब कुछ मानते हैं। जैसे ईश्वर को सब कुछ मानते हैं, क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि वेद कहता है, वेद भी यही बात कहता है कि ईश्वर हम सब के लिए सब कुछ है। त्वम हीनः पिता वसो, त्वम हीनः पिता वसो, त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। ईश्वर हमारे लिए माता भी है, पिता भी है, भ्राता भी है, बंधु भी है और सखा भी है, मित्र भी है। जो योगाभ्यासी ईश्वर को मित्र बना लेता है, सखा बना लेता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं हो सकता। ये जो मित्र होता है, लोक में जो मित्र होता है, जो बहुत अपने निकट का मित्र जो होता है, वो साथ देने लगता है, साथ देता है, परंतु वो एक सीमा तक साथ दे पाता है, क्योंकि उसकी अपनी सीमाएं हैं। परंतु ईश्वर की कोई सीमा नहीं है, याद रखना। ईश्वर स्वयं असीम है, अनंत है, अनंत सामर्थ्य से युक्त है, अनंत बल से युक्त है, अनंत ज्ञान से युक्त है, हर विषय में अनंत है, असीम है। इसलिए जब हम ईश्वर को मित्र बना लेते हैं, वो असीम ईश्वर असीमता के साथ में हमसे जुड़ करके हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने लगता है। इसलिए वेद कहता है, विष्णो कर्माणि पश्यत, विष्णो कर्माणि पश्यत, यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। ऋग्वेद का मंत्र है, विष्णो कर्माणि पश्यत, यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्यः सखा। इस मंत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है, इंद्र का अर्थ है यहां पर आत्मा, जीवात्मा, जो इंद्रियों का स्वामी है। इस शरीर में 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इन 10 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के वो स्वामी हैं जीवात्मा, यानी मैं स्वयं। मैं इन इंद्रियों का उपयोग करता हूं, इन इंद्रियों का प्रयोग करता हूं, इन इंद्रियों को चलाता हूं, इसलिए मैं इन इंद्रियों के स्वामी हूं, अधिपति हूं। तो इंद्रस्य जीवात्मा है, हम हैं, इन इंद्रियों के स्वामी हैं हम। इसलिए मंत्र कहता है, इंद्रस्य युज्यः सखा। इंद्र का यानी जीवात्मा का, युज्य का अर्थ योग्य, सखा का मतलब मित्र। जीवात्मा का योग्य सखा यदि कोई है, वो ईश्वर है। ये वेद मंत्र कहता है, ऋग्वेद कहता है। आत्मा का यदि योग्य सखा कोई है तो वो ईश्वर है। इंद्रस्य युज्यः सखा। जब योगाभ्यासी ईश्वर के इस स्वरूप को समझने लगता है, कभी वह निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। वो निरंतर विघ्नों का सामना करेगा और उन विघ्नों का विनाश करेगा, क्योंकि ईश्वर साथ देता है। ईश्वर को मित्र मान करके चलता है, और उस ईश्वर रूपी मित्र के कारण से व्यक्ति के अंदर मनोबल उत्पन्न होता है, आत्मबल उत्पन्न होता है। और साक्षात वेद भी कहता है, य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। परमपिता परमेश्वर आत्मा को बल देता है, मन को बल देता है। इसलिए ईश्वर को जब योगाभ्यासी ने मित्र बना लिया, और उसकी मित्रता के कारण से मनोबल उत्पन्न होता है, आत्मबल उत्पन्न होता है, और उस बल से उन विघ्नों का नाश करेगा। इसलिए एकतत्व अभ्यासा, ईश्वर का निरंतर हमें अभ्यास करना है।
क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वाधिक हित करता है। जितना हित, जितना कल्याण ईश्वर हम आत्माओं का करता है, उतना हित, उतना कल्याण शरीरधारी कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शरीरधारी माता पिता, भाई बहन, गुरु, आचार्य कोई भी इतना हित, इतना कल्याण नहीं करते हैं जितना ईश्वर आत्मा का करता है। इसलिए उस ईश्वर को माता पिता, गुरु, आचार्य, बंधु सब कहते हुए ये भी बात कही जा रही है, सखा, वो सखा है, मित्र है। ईश्वर की मित्रता को अनुभव करना है, एहसास करना है, उसके उपकारों को अनुभव करना है। इसलिए वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यता। विष्णु कहते हैं व्यापक परमपिता परमेश्वर को, जो सर्वत्र व्याप्त होकर के, कण कण में विराजमान होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले उस विष्णु रूपी परमात्मा को देखो। कर्माणि पश्यता, उसके कर्मों को देखो, उसकी सृष्टि उत्पत्ति को देखो, वो जो सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं उसको अनुभव करो। जो मेरे कर्मों का फल प्रदान कर रहे हैं, प्रत्येक आत्मा के कर्मों का फल दे रहे हैं, उसके इस कर्म को तो देखो। पश्यता, देखो, विष्णु व्यापक परमपिता परमात्मा के उन कर्मों को देखो, अनुभव करो, कितना उपकार मुझ पर कर रहे हैं। उस ईश्वर के उपकार को अनुभव करो, एहसास करो, उस ईश्वर को मित्र मानो। उस ईश्वर की सन्निधि से ज्ञान पूर्वक उसके निकट रहते हुए, यद्यपि ईश्वर हमारे निकट है, हमसे अलग कभी नहीं हो सकता, लेकिन हम ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक ईश्वर से बहुत दूर हो चुके हैं, ईश्वर को भुला चुके हैं। इसलिए बुद्धि से, ज्ञान से हम ईश्वर से दूर हो गए हैं। अब उस दूरी को मिटाना है, मिटाना है, मिटाते मिटाते ज्ञान पूर्वक ईश्वर के साथ जुड़ जाना है, एक हो जाना है, उस ईश्वर की मित्रता को एहसास करना, अनुभव करना है, और उसकी मित्रता से प्रेरित होकर के, उसके बल से, उसके ज्ञान से उन शत्रुओं का विनाश करना है जो अंदर से और बाहर से मुझ आत्मा को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उन समस्त शत्रुओं का विनाश ईश्वर रूपी मित्र से ही हम कर सकते हैं, ईश्वर को अपना करके ही कर सकते हैं, ईश्वर की सहायता से ही कर सकते हैं। जो मनोबल, जो आत्मबल ईश्वर से हमें प्राप्त होता है, वह मनोबल, वह आत्मबल और किसी भी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं एक तत्व अभ्यासः, उस एक परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करते जाना, उस ईश्वर के अलग अलग प्रकार के गुणों को सामने लाना, उसके कर्मों को सामने लाना, उसके स्वभावों को सामने लाना, तब एहसास होगा, उसके उपकार दिखाई देने लगेंगे, उसका हित, उसका कल्याण, उसका दिया हुआ सुख जो मिल रहा है, वो सुख भविष्य में मिलने वाले सुख को, भविष्य में मिलने वाले उपकार को, वर्तमान में जो मिल रहा है उस उपकार को, जो अब तक मिला है उपकार, उसको एहसास कर सकते हैं। ओम क्रतोस्मरा क्लिवे स्मरा कृतम स्मरा। हे मनुष्य, तू स्मरण करके तो देख, क्रतोस्मरा, तू तो क्रतु है, कर्म करने वाले हो, तू स्मरण करके तो देख, ईश्वर ने कितना उपकार किया है, उसके उपकारों को स्मरण कर। उस ईश्वर के कारण से आज मैं समर्थ हुआ हूं, अपने व्रतों को पूरा करने में लगा हुआ हूं। विष्णोः कर्माणि पश्यता, उस परमपिता परमात्मा के कर्मों को तो देखो।
यतो व्रतानि पस्पशे, जिस ईश्वर के कारण से मैं व्रतों को करने में आज सक्षम हूं, यतः जिस परमात्मा के कारण से, व्रतानि व्रत जो मैं कर रहा हूं, योग को अपनाया हुआ हूं, योग रूपी व्रत को अपने जीवन में अनुष्ठान करता हुआ जा रहा हूं। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, बहुत सारे व्रत हैं जिन व्रतों को करने में मैं सक्षम हो रहा हूं। यह तो व्रतानि पस्पशे, जिस परमपिता परमात्मा के कारण से मैं जिन व्रतों को कर पा रहा हूं, उसको तो जानो, समझो, एहसास करो। जिस ईश्वर के कारण से आज इस स्थिति में मैं हूं, आज जिस स्थिति में मैं हूं, उसी ईश्वर की कृपा से हूं, उस ईश्वर के द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों के कारण से हूं। आज जो भी मैं कर रहा हूं, उस ईश्वर की कृपा से, उसकी दया से कर रहा हूं। इसलिए इंद्रस्य युज्यः सखा, मुझ आत्मा के लिए योग्य सखा यदि कोई है तो वो ईश्वर है। उसके सखित्व को, उसके मित्रता को एहसास करते हुए, अनुभव करते हुए यदि हम चलें आगे, जो भी कोई कठिनाई, बाधा, समस्या, मुसीबत सामने आ जाएगी, ईश्वर सदा मित्र बन करके आत्मा को साथ देता है, आत्मा के सदा निकट रहता है, मित्र के रूप में रहता है। उसके मित्रत्व का एहसास करके जब कोई साथ में रहता है तो बहुत बड़ा बल मिलता है व्यक्ति को, और वह व्यक्ति उसके बल से उन शत्रुओं का विनाश कर सकता है। जो व्याधि रूपी शत्रु है, जो स्त्यान अकर्मण्यता रूपी शत्रु है, कामचोरपना है, जो संशय है, जो प्रमाद है, जो आलस्य है, जो विषय भोगों में जो रुचि रखने की प्रवृत्ति है, जो भ्रांति है, जो अनुपलब्धि है, और जो उपलब्धि मिल चुकी है, जो हाथ से निकलती जा रही है, इन समस्त स्थितियों को समझ करके, जान करके, इन सारे विघ्नों को दूर करने में यदि कोई सहयोग कर सकता है, वो मित्र है। इंद्रस्य युज्यः सखा, वो योग्य मित्र परमपिता परमात्मा केवल एक है। ऐसे एक तत्व अभ्यासः, उस एक परमपिता परमात्मा का हमें अभ्यास करना है। जब ईश्वर के इस स्वरूप को सामने रख करके व्यक्ति चलता है, योगाभ्यास में ईश्वर को साथ में जोड़ता है, ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर के सहयोग को अनुभव करता हुआ आगे बढ़ता है, तभी वो इन समस्त विघ्नों का विनाश कर सकता है। बिना ईश्वर के इन विघ्नों का नाश नहीं हो सकता। इसलिए एक तत्व अभ्यासा, ईश्वर का अभ्यास हमें करना है।